हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बीपीएससी का पेपर भी काउंट डाउन में है, तो आप लोग बीपीएससी की भी प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे। तो हम आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हैजार्डस वेस्ट से मैंने आज क्वेश्चन लिए हुए हैं, यानी खतरनाक अपशिष्ट से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन कैन वी क्लासीफाई वेस्ट एज हैजार्डस। कब हम किसी वेस्ट को हैजार्डस यानी खतरनाक अपशिष्ट कह सकते हैं। तो हमारा पहला है, व्हेन वेस्ट वुड नॉट काज एनी मोर्टालिटी। तो कह रहा है कि जब वेस्ट किसी मृत्यु दर में वृद्धि का कारण नहीं बनता है। मोर्टालिटी मतलब होता है मृत्यु दर में वृद्धि। दूसरा है, बी व्हेन वेस्ट इंक्रीज मोर्टालिटी। जब वेस्ट क्या करता है, मृत्यु दर को बढ़ा देता है। मोर्टालिटी मतलब मृत्यु दर। सी कह रहा है, व्हेन वेस्ट डिक्रीज मोर्टालिटी। जब वेस्ट मृत्यु दर में कमी कर देता है। डी क्या कह रहा है, व्हेन वेस्ट डिकम्पोज इटसेल्फ विदाउट एनी एड। जब वेस्ट बिना किसी ऐड के ख़त्म हो जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, व्हेन वेस्ट इंक्रीज मोर्टालिटी। जब कोई वेस्ट मृत्यु दर में वृद्धि कर देता है तो उसको क्या कहते हैं, हैजार्डस वेस्ट कहते हैं। इसका क्लेरिफिकेशन देख लेते हैं। कह रहा है, वेस्ट इज नॉर्मली क्लासिफाइड एज हैजार्डस। किसी भी वेस्ट को हैजार्डस वेस्ट कहते हैं जब क्या होता है, व्हेन इट काज एनी इंक्रीज इन मोर्टालिटी। जब ये मृत्यु दर में वृद्धि का कारण बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है, बेस्ड ऑन हाउ मैनी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन क्लासिफाइड वेस्ट एज हैजार्डस। कह रहा है, ऐसी कौन सी प्राइमरी गुण हैं जिनके आधार पे हम किसी वेस्ट को हैजार्डस कह सकते हैं। तो कितने गुण हैं ऐसे, 1, ए 1 है ऑप्शन, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो हमारा सही ऑप्शन है डी 4। क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। कह रहा है, वेस्ट इज क्लासिफाइड एज हैजार्डस इफ इट exhibits any 4 primary characteristics based on the physical or chemical properties। मतलब चाहे वो केमिकल वाले गुण हो सकते हैं, चाहे फिजिकल हो सकते हैं, उनके आधार पे 4 तरीके से हैं हम लोग किसी भी वेस्ट को हैजार्डस कह सकते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं उसमें, एक होता है टॉक्सिसिटी यानी विषाक्तता, रिएक्टिविटी यानी कि किसी दूसरे तत्व से रिएक्ट करने की क्षमता, इग्निटिविटी एंड कोरोसिविटी। ये 4 गुण हैं। और कोरोसिटी में संक्षारण मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करने की क्षमता होना। तो ये सब क्या है, हमारी 4 चीज़ें हैं, 4 गुण हैं जिनके आधार पे हम लोग किसी वेस्ट को हैजार्डस वेस्ट मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ ए टॉक्सिक वेस्ट, यानी विषाक्त कूड़ा क्या होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, सबस्टेंस दोज आर नॉट पॉइजनस। कह रहा है कि जो ऐसे पदार्थ जिसमें जहर नहीं होता है। बी क्या कह रहा है, सबस्टेंसेस दोज आर पॉइजनस ओनली व्हेन इट टेकन इन लार्ज क्वांटिटी। कह रहा है जो ऐसे सबस्टेंस, ऐसे पदार्थ जो ज़्यादा मात्रा लेने पर क्या हो जाते हैं, विषाक्त हो जाते हैं, उनको कह रहा है। तीसरा ऑप्शन क्या है, कह रहा है सबस्टेंसेस दोज आर पॉइजनस ओनली व्हेन टेकन इन स्मॉल क्वांटिटी। कह रहा है ऐसे पदार्थ जो कम मात्रा लेने पर विषाक्त होते हैं। डी कह रहा है सबस्टेंसेस विच वर्क एज एन एंटीडोट फॉर टॉक्सिक मटेरियल। चौथा कह रहा है कि ऐसे सबस्टेंस जो वर्क करते हैं एंटीडोट फॉर टॉक्सिक मटेरियल्स के। ऑप्शन हमारा सही कौन सा है, सी, सबस्टेंस दोज आर पॉइजनस ओनली व्हेन इट टेकन इन स्मॉल क्वांटिटी। ऐसे पदार्थ जो कम मात्रा में लेने पर भी क्या होते हैं, हमारे लिए विषाक्त हो जाते हैं। तो अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वाई क्रोनिक टॉक्सिसिटी इज डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन। कह रहा है कि जो क्रोनिक विषाक्तता होती है उसको कैसे निर्धारित करना आसान नहीं होता यानी कठिन होता है। तो हमारे ऑप्शन दिया है, ए बिकॉज देयर इज़ नो क्योर फॉर दैट। बी कह रहा है बिकॉज इट काजेज ओनली लिटिल प्रॉब्लम। सी कह रहा है बिकॉज इफेक्ट्स कैन बी सीन इमीजिएटली। डी कह रहा है बिकॉज इफेक्ट्स मे नॉट बी सीन फॉर ईयर्स। तो कोई भी
क्रोनिक टॉक्सिसिटी ऐसे डिसाइड की जाती है क्योंकि इसके जो वो होते हैं गुण होते हैं बहुत ज़्यादा दिन बाद दिखाई पड़ते हैं। मतलब धीरे धीरे कोई विष वाली चीज़ लेते हैं, जैसे कि हमारे खाने में जैसे मान लेते हैं कोई चीज़ विषाक्त है जा रही है, तो धीरे 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 सालों लग जाएंगे उसका असर देखने में। तो ये क्रोनिक टॉक्सिसिटी कैसे डिसाइड करते हैं, क्योंकि जल्दी पता नहीं चलती है, इसके इफेक्ट होते हैं बहुत ही सालों में दिखाई देते हैं। क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। कह रहा है क्रोनिक टॉक्सिसिटी इज मच डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। जो क्रोनिक टॉक्सिसिटी होती है उसको जानना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि इफेक्ट्स नॉट बी सीन फॉर ईयर्स, बहुत सालों तक इसके इफेक्ट नहीं दिखाई देते हैं। वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रोनिक टॉक्सिसिटी इज कैंसर। जैसे कैंसर है, बहुत दिनों तक पता नहीं चलता है, कभी लास्ट स्टेज में या बहुत कम होता है कि फर्स्ट स्टेज पे इसको जाना जा सके। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए टेंडेंसी टू रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर और एयर। कह रहा है कि ऐसे चीज़ों के बारे में बताओ या ऐसे तत्व के बारे में बताओ जो बहुत जल्दी ही वाटर यानी कि पानी और हवा के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। तो ऑप्शन हमारे दिए हैं। ए टॉक्सिक वेस्ट यानी कि विषाक्त वेस्ट होते हैं वो कर लेते हैं। बी रिएक्टिव वेस्ट यानी कि बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं वो कर लेते हैं। सी कोरोसिव वेस्ट जो कोरोसिव होते हैं वो कर लेते हैं। डी इन्फेक्शियस वेस्ट। तो कौन से कर लेते हैं उसका बताना है। तो हमारा सही आंसर है बी रिएक्टिव वेस्ट। रिएक्टिव वेस्ट ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी हवा और पानी से रिएक्ट कर लेते हैं। क्लास से इसका क्लेरिफिकेशन देख लेते हैं। कह रहा है रिएक्टिव वेस्ट इज दैट विच हैज़ अ टेंडेंसी टू रिएक्ट विगोरसली विद एयर और वाटर। मतलब रिएक्टिव वेस्ट ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी ही उनकी टेंडेंसी होती है कि बहुत जल्दी हवा और पानी से रिएक्ट कर लेते हैं। इट इज़ अनस्टेबल टू शॉक और हीट, जनरेट्स टॉक्सिक गैसेज और एक्सप्लोड्स ड्यूरिंग रूटीन मैनेजमेंट सच एज गन पाउडर। और इसका सही मतलब एग्जाम्पल देखा जाए तो गन पाउडर है। आगे चलते हैं। कह रहा है मॉडर्न सोसाइटी डज नॉट प्रोड्यूस ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ हैजार्डस वेस्ट। कह रहा है कि जो हमारी आज की सोसाइटी है क्या वो अधिक मात्रा में हैजार्डस वेस्ट को नहीं पैदा करती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ट्रू है कि वी फॉल्स है। तो वी फॉल्स है, यानी इसका क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। मॉडर्न सोसाइटी प्रोड्यूस्ड हैजार्डस वेस्ट, इट प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ हैजार्डस वेस्ट। मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ये लोग खतरनाक अपशिष्ट बनाते हैं। वेस्ट जनरेटेड बाय केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी से आता है, पेपर मिल से, स्मेल्टर से और अदर इंडस्ट्री से भी आता है। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज एन इग्निशिएबल वेस्ट। इग्निशिएबल वेस्ट कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए वेस्ट विच कैन बर्न रिलेटिवली लो टेम्परेचर। तो इग्निशिएबल उसको बोलते हैं जो कम टेम्परेचर पे जलने लगता है। बी क्या कह रहा है? वेस्ट विच कैन बर्न रिलेटिवली हाई टेम्परेचर। ऐसा वेस्ट जो हाई टेम्परेचर पे जलने लगता है। सी कह रहा है वेस्ट विच डोंट बर्न। ऐसा वेस्ट जो नहीं जल सकता है। डी कह रहा है वेस्ट विच डोंट प्रोड्यूस टेम्परेचर। और जो मतलब अगला कह रहा है ऐसा जो टेम्परेचर प्रोड्यूस ही नहीं करता, नहीं गर्मी को बढ़ाता ही नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन है ए वेस्ट विच कैन बर्न रिलेटिवली लो टेम्परेचर। आगे चलते हैं। कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस हैपन्स इन कोरोसिव वेस्ट। कह रहा है कोरोसिव वेस्ट में किस तरीके का रिएक्शन होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए फिजिकल, बी इलेक्ट्रोकेमिकल, सी बायोलॉजिकल, डी केमिकल। तो हमारा सही आंसर है डी केमिकल। क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। कह रहा है इन कोरोसिव वेस्ट द रिएक्शन दैट हैपन्स इज केमिकल। मतलब जो कोरोसिव वेस्ट होते हैं इसमें रिएक्शन कैसा होता है? केमिकल का होता है। फिर क्या कह रहा है? कोरोसिव वेस्ट इज दैट विच डिस्ट्रॉयज मटेरियल्स एंड लिविंग टिश्यूज। किसको किसको डिस्ट्रॉय करता है? मटेरियल को, लिविंग टिश्यू को बाई केमिकल रिएक्शन के थ्रू सच एज एसिड एंड बेसिस एंड दस काजेज हैजार्डस टू ऑर्गेनिज्म। और ये इसीलिए खतरनाक अपशिष्ट बन जाते हैं। अगला है कह रहा है वेयर वी कैन गेट रेडियो एक्टिव वेस्ट। हमें रेडियो एक्टिव वेस्ट कहाँ से मिलते हैं?
ऑप्शन दे रखा है ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से, बी हाउसेस से, सी न्यूक्लियर पावर प्लांट से, डी व्हीकलर वेस्ट से। तो हमारा सही आंसर है सी न्यूक्लियर पावर प्लांट से। हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडियो एक्टिव वेस्ट मिलते हैं। और क्लेरिफिकेशन देख लेते हैं। कह रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फॉर radioactive waste. Radioactive waste is the output from nuclear power plants that can persist in the environment for thousands of years before it decays and causes hazardous to the environment. आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हैजार्डस सब्सटेंस। कह रहा है इसमें से हैजार्डस सब्सटेंस कौन सा है। तो हमारा सही आंसर है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर सही आंसर पे चलते हैं। ए गोल्ड, बी लेड, सी कॉपर, डी आयरन। तो हमारा सही आंसर है बी लेड। क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि लेड इज ए हैजार्डस सब्सटेंस ऑफन रिफर टू एज हैवी मेटल्स। ये हैवी मेटल्स में आता है। लेड इज अबंडेंट हैवी मेटल एंड इज relatively easy to obtain. Most of the lead observed by people and wildlife is stored in the bones. आगे चलते हैं। कह रहा है हाउ डू PCBs इम्पैक्ट ऑन बर्ड्स। जो PCBs हैं वो चिड़िया पे कैसे, मतलब जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं उन पे क्या असर डालते हैं। तो ए देख लेते हैं। कह रहा है दे डिक्रीज द मेमोरी, बी कह रहा है दे काज रिप्रोडक्टिव फेलियर, सी कह रहा है दे काज बर्ड फ्लू, डी कह रहा है दे काज इंडाइजेशन। तो हमारा सही आंसर है बी दे काज रिप्रोडक्टिव फेलियर। वो मतलब जो प्रजनन क्षमता होती है ना बर्ड्स में उसको इफेक्ट करते हैं, उसको बेकार करने की कोशिश करते हैं। अगला देख लेते हैं। कह रहा है विनाइल क्लोराइड इज वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। विनाइल क्लोराइड किसके मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए ग्लास, बी एग्रीकल्चरल केमिकल्स, सी स्टोरेज ऑफ एक्वेटिक फूड्स, डी प्लास्टिक्स। तो हमारा सही आंसर है डी प्लास्टिक्स। तो विनाइल क्लोराइड वाइडली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के मैन्युफैक्चर में प्लास्टिक बनाने के लिए बड़ी मात्रा में विनाइल क्लोराइड का यूज किया जाता है। आगे क्या है। कह रहा है इन ऑर्डर टू डिस्पोज हैजार्डस वेस्ट वेयर देयर आर नो अबंडेंट लैंड्स विच मेथड इज यूज्ड। कह रहा है ऐसी जगह जहाँ पे हैजार्डस वेस्ट तो बहुत मात्रा में होता है, खतरनाक अपशिष्ट, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा ज़मीन नहीं होती है, वहाँ कौन सा मेथड यूज किया जाता है। तो ए लैंड डिस्पोजल यानी ज़मीन में गाड़ देना, बी बर्निंग यानी जला देना, सी फ्लोट्स इन वाटर बॉडीज यानी कि नदी नहर झाले में मतलब झील कहीं भी हो वहाँ बहा देना, डी कह रहा है इंसिनरेशन यानी कि एक हाई टेम्परेचर पे जला देना। तो हमारा सही आंसर है डी इंसिनरेशन यानी हाई टेम्परेचर पे जला देना। तो क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। कह रहा है द मोस्ट कॉमन मेथड्स फॉर डिस्पोजिंग ऑफ हैजार्डस वेस्ट आर लैंड डिस्पोजल एंड इंसिनरेशन, मतलब ज़मीन पे इसको जला देना सबसे सही है। इन कंट्रीज वेयर देयर इज अबंडेंट लैंड अवेलेबल फॉर डिस्पोजल, लैंड डिस्पोजल इज यूज्ड, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़मीन है कंट्री वहाँ पे क्या ज़मीन में ही दफन करके ख़त्म करते हैं, और जहाँ पे ज़मीन की कमी रहती है वहाँ पे इंसिनरेशन मतलब जलाने का मेथड यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है द यूज़ ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड कैन बी लोअर्ड बाय रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। ऑप्शन आंसर देख लेते हैं। ए कह रहा है ट्रू, बी फॉल्स। हिंदी मतलब देख लेते हैं क्या है। कह रहा है पॉलीविनाइल क्लोराइड का जब हम थोड़ी मात्रा में यूज़ करते हैं तो रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, तो प्लास्टिक के यूज को कम कर देता है, तो ये है ट्रू। क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं इसका। कह रहा है पॉलीविनाइल क्लोराइड यूज कैन लोअर द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो यूज होता है प्लास्टिक के यूज़ को कम कर देता है। इन प्लास्टिक PCBs इज द एसेंशियल सब्स्टिट्यूट बाय यूजिंग पॉलीविनाइल क्लोराइड। अभी इतना ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई कैरेक्टर ऑफ कोरोसिविटी इज। तो कोरोसिविटी का जो कैरेक्टर है मतलब जो गुण है वो क्या है। ए pH, बी टेम्परेचर, सी प्रेशर, डी फ्रिक्शन। तो हमारा सही आंसर है ए pH। क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। कोरोसिविटी इज एन आइडेंटिकेटेड कैरेक्टर ऑफ हैजार्डस वेस्ट
बिकॉज ऑफ द रिएक्टिविटी विद हाई एंड लो पीएच। दूसरा है हमारा, कह रहा है टॉक्सिक कंटामिनेंट माइग्रेशन अकर्स इन कोरोसिव एक्टिविटी, यानी कि टॉक्सिक कंटामिनेंट माइग्रेशन दिखाई देता है बहुत ज़्यादा इन कोरोसिव एक्टिविटी में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए कह रहा है ट्रू, बी कह रहा है फॉल्स। तो हमारा सही आंसर है ए ट्रू। क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं, कह रहा है हैजार्डस वेस्ट possessing corrosive character reacts with pH and with other waste to cause migration of toxic contaminants from certain waste। अगला देख लेते हैं, कह रहा है एसिडिक वेस्ट possesses character, जो एसिडिक वेस्ट होता है, अम्ल वाला जो वेस्ट होता है उसमें क्या होता है, ए है इग्निटेबल होता है, बी कोरोसिव होता है, सी टॉक्सिक होता है, डी रिएक्टिव होता है। तो हमारा सही आंसर है बी कोरोसिव होता है। आगे चलते हैं, कह रहा है इज ए प्राइम इंडिकेटर ऑफ कोरोजन, कोरोजन का प्राइम इंडिकेटर कौन है, ए स्टील, बी लेड, सी मरकरी, डी जिंक। तो हमारा सही आंसर है ए स्टील। क्लैरिफिकेशन है इसका, स्टील कोरोजन इज ए प्राइम इंडिकेटर ऑफ हैजार्डस वेस्ट सिंस वेस्ट कैपेबल ऑफ कोरोडिंग सी स्टील कैन एस्केप फ्रॉम ड्रम्स। आगे चलते हैं, अगला कह रहा है पीएच ऑफ कोरोसिव सब्सटेंस इज लेस देन आर इक्वल टू, जो पीएच वैल्यू होती है कोरोसिव सब्सटेंस की ज़्यादा होती है और कम किससे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए 0, बी 1, सी 2, डी 3। तो हमारा आंसर सही है सी 2। क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं, पीएच ऑफ कोरोसिव सब्सटेंस इज लेस देन आर इक्वल टू 2, कह रहा है या तो 2 से कम होगा पीएच वैल्यू कोरोसिव सब्सटेंस की, या फिर 2 से ज़्यादा होगी, और क्या हो सकता है इक्वल टू 12.5 अकॉर्डिंग टू EPA टेस्ट। आगे चलते हैं, कह रहा है स्टील कोरोजन रेट बाई कोरोसिव लिक्विड आर सब्सटेंसेस mm/ईयर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए 6, बी 6.1, सी 6.2, डी 6.35। तो हमारा आंसर है डी 6.35। क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं, कह रहा है स्टील कोरोजन रेट बाई कोरोसिव मटेरियल आर सब्सटेंसेस 6.35 mm/ईयर अकॉर्डिंग टू NAAC। अगला देख लेते हैं, कह रहा है स्टील कोरोजन रेट बाई कोरोसिव लिक्विड आर सब्सटेंसेस ऑब्जर्व एट टेम्परेचर सेल्सियस, किस टेम्परेचर पे दिखाई देते हैं स्टील के कोरोजन के रेट। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, ए 50 पे, बी 55 पे, सी 60 पे, डी 65 पे। सही आंसर है बी 55 पे। आगे देख लेते हैं, कह रहा है नॉन एक्वस सब्सटेंस प्रोड्यूस पीएच ऑफ द कोरोसिव स्टैंडर्ड व्हेन मिक्स्ड विद वाटर इज कंसिडर्ड टू हैव कोरोसिव कैरेक्टर। तो हमारा सही आंसर है ए ट्रू। मैंने इसके नीचे वैसे एक्सप्रेशन दे दिया है, अच्छे से इसको पढ़ लेना 2-4 बार तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला है, कह रहा है टू इस्टेब्लिश कोरोसिव करेक्टर द टेस्ट बाय EPA इज मेथड। कौन सा EPA मेथड यूज़ किया जाता है, ए ऑप्शन में है 1111A, बी 1110A, सी 111Q, डी 1111Z। तो हमारा सही आंसर है बी 1110A। देखो भी कुछ क्वेश्चन के आंसर समझ में नहीं आ रहे होंगे, पर जैसे जैसे लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे आप समझने लगोगे। अगला है हमारा हैजार्डस वेस्ट नंबर ऑफ मटेरियल दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड कोरोसिव इज। हैजार्डस वेस्ट का वो नंबर मटेरियल कौन सा है, कौन सा नंबर दिया गया है जिसको हम कोरोसिव नहीं समझते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, ए D001, बी D000, सी D002, डी D003। तो आंसर हमारा सी है D002। अभी इसके बारे में पढ़ाएंगे कि किसको, जब लेक्चर उसका पढ़ाएंगे लेंगे हैजार्डस में, तो उसमें बताएंगे ना कि कौन सा किस नंबर पे क्या समझा जाता है। कोरोसिव कब समझते हैं, पीएच वैल्यू का, हैजार्डस कब समझते हैं, कुछ नंबर दिए गए उन नंबर के अकॉर्डिंग ही समझते हैं। तो हमारे आज के क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गए, इतने ही थे। अब प्रैक्टिस करना है बस।